शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज करेंगे हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट शिफ्ट 4 7 जुलाई 2023 सीजीएल का, जो फिलहाल में पेपर हुआ है सीजीएल का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। उसका मॉक टेस्ट देंगे उस पेपर का। करते हैं हम शुरू। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो इसमें कहा हुआ है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक क्रमांक अंकित है। उस संख्या के चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक होगी। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो दोनों पासों की सेम संख्या होती है वो कट जाती हैं आपस में, और उनसे जो बचती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहाँ 3 है, ये कट जाएगी, यहाँ 3 है, ये कट जाएगी, ये 2 है, ये कट जाएगी, ये 2 है, ये कट जाएगी। तो बचा एक, एक के अपोजिट 4 होगा। तो इसने एक के अपोजिट ही पूछा है, जो पहला हमारा ये आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इसने कहिए कि जो दो संख्या से ऊपर वाली दो संख्या से रिलेशन है वो तीसरी संख्या के रिलेशन के अनुसार क्या आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले 2 इंटू 2 प्लस 1 इजिकल टू 5, और पहली संख्या का ये रिलेशन आ गया। और दूसरी का 5 इंटू 2 प्लस सेकेंड प्लस, ये प्लस नहीं लग रहा है यहाँ, 5 इंटू एक मिनट, 5 इंटू 2 प्लस 12, तो ये 22 आ गया। इसी तरह 6, हमें पता है ये जो 6 है, इस 6 इंटू 2 प्लस 2 इजिकल टू, ये प्लस है, ये यहाँ पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, इंटू 2 प्लस 2 इजिकल टू 14। यानी ये आपका ये राइट आंसर है, सही आंसर है। रिलेशन इसका इससे ही बन रहा है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इसमें कहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर गणितीय सक्रिय निष्पादित करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्मों समान सक्रिय अपनाई जाती हैं। वहाँ विषम संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे रिलेटेड नहीं है। तो अगर एक तरह से देखी जाए तो ये एक दूसरे से क्या है, विभाज्य है, लेकिन ये विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यही हमारी विषम संख्या है जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा है कि समीकरण को सही करने के लिए कौन से चिन्ह आपस में बदलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले को लेके देखते हैं। प्लस की जगह भाग, डिवाइडेड, और भाग की जगह प्लस। तो उसके बाद 100 से 100 कट जाएगी, 1 बचेगा, 1 इंटू 50 माइनस 2 प्लस 3, जो क्या 51 होना चाहिए। तो 53 माइनस 2, ये 51 है। इसका मतलब ये ही हमारा राइट आंसर है। इन चिन्हों को चेंज करने पर हमें इसके बराबर मिल रहा है, यानी ये हमारा सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे तो अपने आप ही कर सकते हैं दिमाग लगा के, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें कहा है एक निश्चित कूट भाषा में CROW यानी क्राउ को 6970 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ORCA को 7569 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई संख्या कूट भाषा में W के लिए कूट क्या है। तो हमें पता है यहाँ C है, यहाँ C है, इसके लिए 6 है, यहाँ C है, इसके लिए 6 है। उसके बाद R के लिए 9 यहाँ है, R के लिए 5 यहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है। O के लिए 7 यहाँ है, O के लिए 7 यहाँ है।
तो उसके बाद W के लिए हमें दिया हुआ है 0, ये रहा, ये हमारा राइट आंसर है। W के लिए कोड पूछा था जो हमें 0 दिया हुआ है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें सबसे पहले देखने हैं इसमें क्या है कि आगे आकृति कौन सी आएगी। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें कि यहाँ मानो ये वृत्त है, ये ट्रायंगल, ये वृत्त, ये ट्रायंगल, तो यहाँ आना चाहिए एक वृत्त। तो इसमें वैसे आंसर दिया हो, यहाँ ये रहा वृत्त, यहाँ ये रहा वृत्त। उसके बाद ये इससे खाली जगह, फिर ये इससे खाली जगह, फिर ये इससे खाली जगह, ये इससे है। तो अब के जो आएगा हमारा वो इससे खाली जगह आएगा, ये, यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे इसमें यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक स्टार है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 4 स्टार होंगे और आने चाहिए इधर की साइड में, इधर की साइड में जो खाली जगह होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कुछ पेन बॉक्स हैं, यानी मानो ये मेरे पास पेन है कुछ, इनसे कुछ बॉक्स हैं, और उसने कहा है कोई बॉक्स पंखा नहीं है, यानी फैन, कोई भी बॉक्स, यानी ये जो है ये इससे कोई रिलेशन नहीं रखता। और कुछ पेन पंखे हैं, यानी ये इससे रिलेशन रखते रखता है, ये इससे रखता है। तो कोई पेन पंखा नहीं है, कोई पेन पंखा नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ पेन पंखे हैं, उसने तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। और कोई बॉक्स पेन नहीं है, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि कुछ पेन बॉक्स हैं। और कुछ पंखे पेन हैं, ये सही है हमारा। कुछ बॉक्स पेन हैं, ये भी सही है। थर्ड और फोर्थ ये रहा, इसमें आंसर भी दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों इस चीज़ को रिलेटेड करते हैं, ये दोनों नहीं करते। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि इन सब के मान रखे हुए हैं STAR, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है। जैसे ए का आ गया, R जो है 18 पर है, तो इसे लिखा है 811021, यानी यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करके सीधी लाइन में लिखा हुआ है। तो उसके लिए ये कोड आप अपने आप ही ढूंढ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे आंसर इसका ये है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कि ये किससे रिलेटेड करता है। अगर आप अलग तरीके से दिमाग लगाएं तो शायद इसमें नहीं वो चीज़ चल पाएगी, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है कि इससे इसका अंतर कितना है, 3 का, इससे इसका अंतर 3 का है, इससे इसका 2 का है, इससे इसका 2 का है। तो यानी इन तीनों के जोड़े का जो डिफरेंस है वो एक ही आना चाहिए रिलेटेड में, कद वाइज में। तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का है, इसका मतलब ये सही है। और किसी में नहीं हो सकता इसका, यहाँ 14 का है और यहाँ -14 का नहीं हो सकता, क्योंकि 14 से -14 हो रहा है। यहाँ तुम्हारे 3 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ तुम्हारे 1 का है, यहाँ 1 का, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ 17 का। तो आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखी जाए तो ये भी इससे रिलेटेड करता है, लेकिन ये बाद में आया, उससे पहले ये रिलेटेड कर रहा है, इसका मतलब आंसर यही होगा हमारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप स्वयं ही करके देखें, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं तो शायद आंसर इसका ये है। तो इसने कहा है 44 63 98 59 99 149। तो अगर मैं इसे जोड़ूं 44 और 63 को, 1 मिनट,
44 और 63, तो ये आ जाएंगे 107। अगर मैं -9 करूँ तो ये 98 हो जाएगा। इसी तरह 59 में 9 जोड़ूँ मैं 59 में अगर 9 जोड़ूँ मैं 8 और 158 में से 9 घटाऊँ मैं तो 149 आ जाएगा। उसी तरह अब आप इसका पता लगा सकते हैं कि इन दोनों का योग में से मैं माइनस के 9 करूँगा तो ये संख्या आनी चाहिए, और उसके लिए आप खुद ही कर सकते हैं। अगर चाहे तो मैं इसे कर दूंगा सॉल्व। तो जैसे हमें दिया हुआ है 81 और 15, इसे मिलाएं तो ये होता है 96। 96 में से अगर 9 जाएंगे तो 87 नहीं बचेंगे। हाँ 87 यानी सही है, 87 हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और किसी में ये रिलेटेड नहीं होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ चम्मच काले हैं, सभी काले कौवे, कोई कौवा प्लेट नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये सही है, थोड़ा सा क्वेश्चन बताने लायक। इसमें कुछ नहीं, हमें इन डब्बों की जगह ये मान रख के देखने हैं जो इसके रिलेटेड हो। तो मैं सबसे पहले पहले को लेता हूँ, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड। सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है मैं सबसे एंड वाले को लूँगा। सबसे पहले इसको लूँगा मैं, इस वाले को। 56 डिवाइडेड 8 इंटू 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 50 माइनस 15। तो ये इससे 7 बार, तो 7 चौक 7 इंटू 4 28 प्लस 7 इजिकल टू, अगर इससे ये जाएंगे ये 35 हो जाएंगे। इन्हें जोड़ेंगे तो ये 35 इजिकल टू 35। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही था। मुझे ऐसे पता लगा कि मुझे पता है कि ये अगर इससे डिवाइड होगा पूरी तरह तो यहाँ हमारे हमेशा भाग आना चाहिए, और भाग के लिए ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। और उसके बाद ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो मुझे ये ही लगी थी और यही है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ नहीं, आकृति बतानी थी। तो इसमें आकृति ये वाली है, ये हमारा राइट आंसर है। हाँ, तो इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर वैसे पहले ही दिया हुआ है, 6 आंसर है इसका। तो इससे रिलेशन ढूंढते हैं, तो इससे रिलेशन पता चलता है कि मैं अगर हाँ, अगर मैं जैसे इसका रिलेशन देखूं तो मैं 10 प्लस 9 इंटू 2 करूँ तो 28 होगा, और उससे डिवाइडेड 2 कर दूँ तो 14 हो जाएगा, 14। ये रिलेशन बन गया। इसी तरह 8 प्लस 1 मिनट, 8 प्लस 2 इंटू 2 यानी 8 इंटू और 8 और 4 12 का डिवाइडेड आधा 6, यानी इन दोनों में ये रिलेशन हमारा बन गया। तो यहाँ हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसे जो दोगुना करके जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो हम 6 ही लेते हैं। 4 यहाँ लेता हूँ इसे काट कर। तो 4 प्लस 6 इंटू 2, तो
12 और 4 ये आ जाएंगे 16 का आधा जो होगा वो 8 होगा, इसलिए हमारा आंसर 6 है। ये आ गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्पष्ट का संबंध खुले से उसी प्रकार है जैसे गोपनीय का संबंध गुप्त से है। ये एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द है। ये आपका इसका ये आंसर है, क्योंकि इसमें सब में बाई दे रखा है और ये थोड़ा सा इससे टक गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपसे कहा हुआ है कि इसके बाद क्या आएगा। अगर इसे देखना है तो 45 में से 136 घटाओ। तो आपको पता है कि इसे घटाने से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9 ही बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस 9, और इन दोनों का देखी जाए तो अभी देखते हैं 163 का 145, तो यहाँ से अगर ये जाएगा तो 5 हो गया, यहाँ तेरे 8 आ गया, और तो यहाँ 19 आ गया। तो अब मुझे पता चल गया यहाँ इन दोनों का अगर 19 18 है तो यहाँ 100% 27 ही होगा। ये 9 का गुणांक जा रहे हैं, 9 दूनी 18, दूनी 27, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, इस प्रकार चल रहा है। तो 163 में 27 जोड़ूंगा मैं तो हमारा आएगा 190। तो पहला ही है हमारा इसका आंसर, दिख नहीं रहा है, यही राइट आंसर है हमारा। इसे आप सॉल्व करके देख लेना, आएगा यही। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। आज 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, बचे हुए क्वेश्चनों को कल कर लेंगे। थैंक यू।